अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है मेरी तमाम बहनें ठीक होंगी। आज निमरा अहमद ने माला की लास्ट एपिसोड के हवाले से चंद ज़रूरी बातें शेयर की हैं जिनका ख्याल रखना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये एक ऐसा कमेंट है जो है निमरा अहमद को बहुत ही अच्छा लगा, वो स्क्रीन पे शेयर कर रही हैं। आई हैव नेवर बीन मोर एक्साइटेड फॉर अ मंडे। उन्हें इस हफ़्ते का ये कमेंट बहुत ही फ़नी लगा, इसलिए उन्होंने ये शेयर किया है। और पीछे एक पेज जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मैं आगे चल कर आपको पढ़कर सुनाती हूँ कि इसमें क्या लिखा है। ये लास्ट सीन के कुछ पेज हैं जो आपसे शेयर किए गए हैं। और सबसे मज़े की बात, कुछ तजस्सुस भी हो रहा है पढ़ के। चलिए जी, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ माला जी ने क्या, सॉरी, निमरा अहमद ने क्या लिखा है। बिफोर आई रिलीज़ द फाइनल एपिसोड आई हैव टू से समथिंग टू ऑल माई रीडर्स। के फ़ाइनल एपिसोड को जारी करने से पहले वो अपने तमाम रीडर्स से कुछ बहुत ही ख़ास ज़रूरी बातें करना चाहती हैं। उम्मीद है कि आप उन बातों को ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे। चलें जी, अगली बात उन्होंने कही है। निमरा अहमद ने यह भी लिखा है कि माला की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे मेरी ऐप पर आप पढ़ सकेंगे। ये आप सिर्फ़ और सिर्फ निमरा अहमद की ऐप पर ही पढ़ सकते हैं। ये सबके लिए फ्री है, लेकिन कोशिश करें कि दूसरों का ख्याल रखें और स्पॉयलर्स सोशल मीडिया पर कम से कम 2-3 दिन तक पोस्ट ना करें और बाकी लोगों का एंड खराब ना करें। जी ज़रूर, हम आपकी इस बात का ज़रूर ख्याल रखेंगे। आज नहीं, कल नहीं तो इंशाल्लाह परसों मेरे चैनल पर भी ये एपिसोड अपलोड हो जाएगी। और साथ में निमरा अहमद ने यह भी कहा है कि निमरा अहमद ने एक ये पेज शेयर किया है जिस पे लिखा है, फरीद लाल खामोश था जब माहिर वापस पहुंचा। मध्यम बत्तियां लाउंज में रोशन थी और कंबल कारपेट पर गिरा हुआ था। शायद बिरबल सोने चला गया था। इसने धीरे से कोट उतार कर एंट्रेंस के कोट कैबिनेट में लटकाया और अपने कमरे की तरफ आया। कमरे में मध्यम टेबल लैंप जला था। माहिर बेड के किनारे पर बैठा, चुप के जराबें उतारी और नफासत से इनको कोने में रखी लॉन्ड्री बास्केट में डाला। फिर फिर हाईनेक स्वेटर को नीचे से पकड़ा के जैसे उतारना चाहता हो कि एकदम ठटक गया। कहीं किसी कोने से एक आवाज़ आ रही थी, जैसे चूहा किसी सतह को खर्च रहा हो, जैसे कोई सरगोशी में कुछ कह रहा हो। इसने स्वेटर नहीं उतारा। ताज्जुब से गर्दन दाएं बाएं हिलाई तो आवाज़ पर गौर किया। कोई लफ्ज़ सुनाई नहीं देता था, लेकिन दबी दबी सी कोई गैर शनासा ज़बान थी। जैसे अरसा हुआ इसे ऐसी आवाज़ें नहीं आई थी, लेकिन ये आवाज़ किसी नादीदा महलूक की नहीं थी, किसी इंसान की थी। किसकी? बाथरूम का दरवाज़ा बंद था और आवाज़ें वहीं से आ रही थीं। वो मुहतात कदमों से आगे आया, नाक घुमाकर दरवाज़ा खोला। आवाज़ ऊंची होती गई और वो रोने की आवाज़ थी, घुटी घुटी सिसकियों की आवाज़। इसने स्विच बोर्ड पर हाथ मारा। एकदम से बाथरूम जर्द रोशनियों से मुनव्वर हो गया और अंदर का मंजर देखकर वो शशदरा रह गया। फर्श पर बहुत सा पानी गिरा था। दरमियान में कहीं एक लैपटॉप रखा हुआ था, खुला हुआ था और इस पर भी चंद कतरे थे। बाथ के टब के सामने पर्दा गिरा था और आवाज़ें वहीं से आ रही थीं। वो तेज़ी से आगे आया और पर्दा खींच के हटाया। एक लम्हे के लिए वो अपनी जगह से हिल ना सका। अलबत्ता माहिर ने अपने कोट को दोबारा से तय किया और सीट के दूसरे किनारे पर रख दिया ताकि वो माला के कोट से दूर रहे। फिर इसके पीछे आया। जब तक वो कॉफ़ी शॉप के अंदर पहुंचा, वो कॉफ़ी के साथ ऑर्डर दे चुकी थी और वो इसके साथ आ खड़ा हुआ। फिर मटकी और जब बारिस्ता ने दोनों कप इनके सामने रखे और माहिर ने अपनी कॉफ़ी की तरफ इसकी तरफ बढ़ाया तो माला ने इसके कप पर हाथ रख दिया। इसने चूम के माला को देखा। सर पर सफ़ेद टोपी पहने हुए संजीदा सब्ज आंखों से इसे देख रही थी। क्या तुम ये कॉफ़ी पूरी ख़त्म करोगे? ना गिराओगे ना बचाओगे? इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। यस मैम। इन्हीं गिलामेज़ नज़रों से इसने कॉफ़ी स्कूप को देखे गई। हाथ अभी तक कॉफ़ी के सामने रुकावट बना हुआ था। नहीं गिराऊंगा। माहिर को फिर से तसल्ली देनी पड़ी। तब इसने अपना हाथ हटाया। बिना कोट के चंद लम्हे के लिए निकलने पे भी थर्मल और स्वेटर्स की तह पहनने के बावजूद इसे शदीद सर्दी लगने लगी थी। इन्हें वापस कार में बैठना था। काफ़ी वापसी में थी, जैसे किसी फ्यूल स्टेशन की कॉफ़ी मशीन की हो सकती है। ड्राइव करते वक्त माहिर के कप में कॉफ़ी की सतह थोड़ी ही नीचे हुई थी जब इसके चेहरे पर नापसंदीदगी उतरने लगी। वो किन अँखियों से माला का चेहरा देखता और जो बार बार इसके कप को देखती और फिर सामने देखती, अपना गूंद भरती थी और ख़त्म करती थी। What if the real villain is not हिलाल, आलियान, ज़ियाद और मालिक बट क्या हुआ जो असल विलन जो हैं वो हिलाल नहीं है, आलियान नहीं है, ज़ियाद नहीं है और मालिक भी नहीं है, बट लेकिन कौन है? ये तजस्सुस है। What if Sabrina kidnapped Badr to take revenge from Ziyad because he is the reason she is infertile?
brother was kidnapped from school in Vancouver and Sabrina was a teacher in primary school when Mala met her. What if Sabrina is the Sarkar because she was the one who told Mahir about magic? What if she did Sehre Ishq on him and it goes opposite and her brother was affected? The accident of Sabrina was actually happened on her birthday and Mala always listen happy birthday to you and Hilal could tell Mala her exact location but there is always birthday song. बस इतनी सी देर लगती है हमें एक मुखालिफ इंसान बनने में. Hilal always knows something. Maybe there were two Sarkars at the same time, and Hilal was giving hint by happy birthday when it was not her birthday. The email Mahir received from Sabrina was the one who died on her birthday. What if she is the real mastermind? गाइस ये एक पज़ल है. कॉर्क्रेश जब था वो सबरीना का एक्सीडेंट, मर्ज की तशखीस, उसके भाई की बीमारी, एक फ़ोन कॉल, एन अननोन वन, माया इश्क, शी लव्ड माहिर, टूटा दिल, माहिर और माला को एक साथ देखना. उम्मीद है आज को आप सबको आज का जो मेरा छोटा सा एक वीडियो का पैगाम था ज़रूर पसंद आया होगा. ये निम्रा अहमद ने अपने इंस्टाग्राम के पेज पे जारी किया था जो मैंने आप सब तक पहुंचा दिया. अगर आपने आज ही इसकी लास्ट एपिसोड पढ़नी हुई तो निम्रा अहमद की ऐप को डाउनलोड कीजिए और जीमेल अकाउंट और साथ में पासवर्ड भी दीजिए उन्हें ताकि ऐप जो है वो ठीक से ओपन हो सके और आप बर वक्त उनका